उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ये सदन में कहा था कि यह प्रदेश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं, और जो लोग शरिया से इसको चलाने की कोशिश करेंगे उनके साथ वही सुलूक किया जाएगा जो एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की अवहेलना करने वाले व्यक्ति का किया जाता है। संभल जिला बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से चर्चा में है और आज संभल से जो खबर निकल के सामने आई है और जिस पर हम बात कर रहे हैं वो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे और उसमें प्रयुक्त किए गए तथ्यों और उनका जब एक लंबे समय काल में आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह किसी भी राज्य व्यवस्था को पूर्णतः पैरालाइज करने के लिए सिस्टमैटिकली साजिशन किया गया काम लगता है, क्योंकि अकेले संभल जिले के अंदर 200 करोड़ रुपए की बिजली हर वर्ष चोरी की जाती रही, जिसका केंद्र मस्जिदें थी, मदरसे थे और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान बर्क का घर था। और जब पुलिस वहां पर जांच करने के लिए गई तो केवल विजिलेंस की टीम और 4-6 पुलिस के अधिकारी नहीं गए, बल्कि आरएएफ और पुलिस के सशस्त्र जवान आंसू गैस के गोलों के साथ में तकरीबन 200 की संख्या में सांसद के घर के बाहर खड़े रहे जब तक वहां पर मीटर को बदल करके नया जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आया है, जो डिजिटल मीटर आया है, उसको इंस्टॉल किया गया। और उसके बाद कुछ बिजली बिलों की चर्चा है। बिजली बिलों की चर्चा क्या है, जिसमें सवाल यह है कि आखिर सांसद के घर पर पिछले 6 महीनों तक का बिजली का बिल जीरो कैसे था। एक बीपीएल परिवार जो पूरे देश की व्यवस्था में सबसे निचले तबके का गिना जाता है, उसके घर के बिजली का बिल जब देखा गया तो एवरेज 1500 रुपए का निकला। तो एक सांसद जिसके पास 200 गज की बड़ी कोठी है, आखिर उसके घर का बिजली का बिल जीरो कैसे रह रहा था 6 महीने से। और अब जब यह कार्रवाई हुई है तो अखिलेश यादव भी तनाव में है, सांसद भी तनाव में है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे आए थे तो उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर थोड़े बदले थे, उनके सांसदों के भी तेवर बदले थे। लेकिन इस कार्रवाई ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है और बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में, जो बरसों से गुलाम थी एक वोट बैंक का और उस वोट बैंक के ठेकेदारों के सामने नतमस्तक रहती थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मस्जिद के अंदर से 4000 बिजली के तार निकले जो पूरे शहर को बिजली सप्लाई करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मस्जिद के अंदर जहां पर 60 पंखे, 30 बिजली के बल्ब और फ्रिज और तमाम व्यवस्थाएं चल रही हों, वहां पर बिजली का मीटर ही ना हो। आखिर ये सब कुछ संभल में कैसे हो रहा था, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे आपको। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। अगर उत्तर प्रदेश के या देश के किसी भी अन्य जिले से हैं तो अपने यहां की स्थितियों के बारे में भी बता सकते हैं। आने वाले वीडियोज में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना बताते जाइए। अब वीडियो में बढ़ चलते हैं। तो 180 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का एस्टीमेट पावर कॉरपोरेशन और बिजली विभाग की तरफ से दिया गया है संभल जिले के अंदर साल 2024 का। पूरे प्रदेश में संभल जिला बिजली चोरी में नंबर 1 पर काउंट किया जाता है। संभल जो 75% मुसलमान आबादी वाला जिला है, यहां से आपको कई खबरें ऐसी बीते इतिहास में आपको सुनने को मिले होंगी जहां पर जब विजिलेंस की टीम कार्रवाई करने के लिए जाती है, छापेमारी करने के लिए जाती है या बिजली का मीटर चेक करने के लिए जाती है तो एक बहुत बड़ी भीड़ आकर के उन पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार प्रदेश के मुखिया की सीधी नजर यहां पर थी और सवाल यही था कि भाई साहब, जिस जिले में 300 करोड़ की बिजली सप्लाई की जा रही है, वहां से जो बिजली का कलेक्शन लौट के आ रहा है वो 101 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। तो ये 80% जो बिजली का बिल है, जो अमूमन मोटा माटी 200 करोड़ रुपए बैठता है, ये कहां जा रहा है। सदन में योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को उठाया था। उन्होंने बताया था कि पूरे प्रदेश का औसत जो बिजली का लॉस है वो 20 से 30% का लाइन लॉस है। पूरे प्रदेश में कटिया लगाई जाती है, एक स्केल पर लगाई जाती है, गरीब लोग लगाते हैं। लेकिन संभल में जो हुआ, उन्होंने बताया कि संभल के 2 मोहल्लों का केवल उदाहरण देखिए, यहां का लाइन लॉस 78 और 82% है। दोनों मुस्लिम बहुल मोहल्ले थे।
योगी आदित्यनाथ ने इतना कहा, पावर कॉर्पोरेशन और बिजली विभाग को इशारा मिला। पावर कॉर्पोरेशन और बिजली विभाग की टीम बीते दिनों 16 दिसंबर को कार्रवाई करने के लिए गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगा करके संभल की गलियों में निकलना शुरू करती है और बताती है कि जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन लिए हुए हैं वो लोग सरेंडर करें, सामने आए। जिन लोगों ने बिजली का मीटर गलत ढंग से लगाया हुआ है या बिजली मीटर को बाईपास कर रहे हैं वो लोग सामने आए। कोई सामने नहीं आया। संभल पुलिस ने और सघनता से जांच करना शुरू किया तो कुछ खंभों से ज्यादा तार लटके हुए मिले। जब उनकी जांच की गई तो कुछ मस्जिदों और मदरसों के पास पहुंचे। 4 मस्जिदें और 1 मदरसा। अब कहानी सुनिए क्या है वहां की। 4 मस्जिदों और मदरसों से जो सूचना निकल के सामने आई कि एक मस्जिद को पावर सब स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, यहां से 100 से ज्यादा घरों को बिजली की सप्लाई की जा रही थी। एक दूसरी मस्जिद पर जब छापा पड़ा तो वहां 59 पंखे, 1 फ्रिज और 30 बिजली के पॉइंट और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थी वो अलग से। इन तमाम चीजों की बरामदगी हुई और 4000 बिजली के तार उस एक अकेली मस्जिद के अंदर से बरामद हुए। सवाल यह है कि बिजली विभाग लोगों की सहूलियतों के लिए सबस्टेशन बनाता है कि छोटे छोटे एरिया में, ताकि अच्छे से बिजली सप्लाई की जाए। अब यह मस्जिद को कौन सी अथॉरिटी मिल गई है? क्या वक्फ के कानून के तहत या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कोई ऐसा कानून नया आ गया है जिसमें कि सरकार की बिजली को चुरा करके अपने समर्थकों को सप्लाई करने का अधिकार मस्जिद को मिल गया है? क्योंकि 4000 बिजली के तार मायने रखते हैं। और जब वहां सवाल किया गया तो सवाल का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। कोई मौलवी, कोई मौलाना सामने नहीं आया कि इस्लाम में यह हराम है, गलती हो गई है, हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे। कोई ऐसी बात करने नहीं आया। पूरी बेशर्मी के साथ लोग वहां पर खड़े रहे। अब बिजली विभाग ने इसकी क्रोनोलॉजी को समझना शुरू किया तो डीएम का जो बयान आया वो अपने आप में दिलचस्प है। सबसे पहले हम पढ़ देते हैं आपके लिए उस डीएम के बयान को। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि हम सुबह लाउड स्पीकर की जांच करने निकले थे, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगते हैं। बिजली चोरी रोकने के हमारे अभियान इसी दौरान चल रहा था। हमने उसमें पाया कि लोग 5 से 6 तरीके अपनाते हैं। इनमें से कुछ तरीके हमारे लिए नए हैं। हमें कभी नहीं पता था कि इस तरह से बिजली की चोरी हो सकती है। लोग जानबूझकर अपने मीटर चोरी कर दे रहे हैं और उसके बाद बिल का भुगतान ही नहीं कर रहे हैं। वे बिजली चोरी करने के लिए फेज चेंज की विधि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ऐसे भी और मामले मिले हैं। और इसके अलावा मीटर तक पहुंचने के लिए 2 तार लगे हुए थे। एक तार जहां से बिजली डायरेक्ट जा रही थी, एक तार जिसमें से मीटर की सप्लाई मिल रही थी। और मीटर की सप्लाई हमेशा न्यूनतम रखी जाती थी और उस अवैध वाले तार के जरिए सप्लाई को कंटिन्यू किया जाता था। यह एक जिलाधिकारी का बयान है जो वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे थे। और जो एस्टिमेट निकल के आया, इन 4 मस्जिदों और 1 मदरसे से अकेले 1.5 करोड़ की बिजली चोरी की गई है। अभी तक जो सूचनाएं एस्टिमेट निकाल के सामने आया है, इतिहास में जाएंगे कि आखिर मुस्लिम परस्ती और मुस्लिम वोट बैंक के लालच में सियासी पार्टियों ने कुछ को रहनुमा बनाने के लिए कुछ ठेकेदारों के सामने अपने आप को कितना नतमस्तक किया था और कितने बरसों से यह खेल चला आ रहा था। और टैक्स पेयर के पैसे से हम आप जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं उसके जरिए अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए किस तरह से रियायत दी गई और अवैध रूप से रियायत दी गई। अब लौट आते हैं मुद्दे पर सांसद के। सांसद साहब जिनके ऊपर अभी पहली बार वो सांसद बने हैं, अपने दादा की विरासत को लेकर के आए हैं। अब उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगे। पहले दंगा भड़काने का आरोप लगा, पुलिस के द्वारा उसमें मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट अभी वो एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए गए हुए हैं। अब उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि जुलाई महीने से नवंबर महीने तक के बीच में इनके मीटर की रीडिंग 0 रही है। 231 रुपए जो बिजली विभाग के द्वारा चार्ज लिया जाता है, जो उसका किराया होता है, उसको केवल वसूल किया गया है, उतना दिया गया है। उसके अलावा 1 यूनिट भी बिजली सांसद साहब के घर में खर्च नहीं हुई है। अब सांसद साहब के घर का जरा नक्शा देख लीजिए। सांसद साहब का घर जो है वो 200 गज में बना हुआ है। 3 मंजिला कोठी है। बड़े प्रसिद्ध सांसद हैं, आसपास के मुसलमानों के लिए कमोबेश रहनुमा का काम करते हैं। उनके घर में सैकड़ों लोगों का तांता लगा रहता है। उनके लिए चाय बनती है, उनके लिए पानी ठंडियों में ठंडा करके रखा जाता है, गर्मी में कमरों में हीटर चलाए जाते हैं, एसी चलाई जाती है, पंखा चलाया जाता है, कूलर होता है, ताम झाम बिजली सब कुछ होती है। उसके बावजूद सांसद साहब के घर का मीटर 0 है। अब जब पुलिस और विजिलेंस की टीम घर पर मीटर की जांच करने गई
तो उनके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो सांसद के घर सीधे जा सकते हैं, क्योंकि पूर्व की घटनाओं के अनुभव उनके सामने थे। उनको 150 से 200 आरएएफ और पुलिस के कर्मचारियों को आंसू गैस के गोलों और हथियारों के साथ सांसद के घर पर जाना पड़ा। उसके बाद वहां पर डिजिटल मीटर को इंस्टॉल किया गया। आप सोच करके देखिए, एक सांसद जो सदन में खड़े होकर के भारतीय संविधान के सामने इस बात की सौगंध लेता है कि मैं भारत के संविधान, भारत की व्यवस्था, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन तमाम चीजों की रक्षा करूंगा, वो सांसद आज की तारीख में दंगा भड़काने का आरोपी है, अवैध बिजली चोरी का मास्टरमाइंड बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है उसको। और इसके अलावा अभी और कितनी परतें निकल के आनी संभल की बाकी हैं, इस गंभीरता को समझिए। और योगी आदित्यनाथ के बारे में जितने लोगों के आरोप थे, योगी आदित्यनाथ जब भी विधानसभा में आते हैं तो एक जरूर काम करके जाते हैं, एक स्टेटमेंट, एक इस तरह की नज़ीर पेश करवा के जाते हैं। पिछली बार अखिलेश यादव भिड़े थे, तब बताया था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद कौन कौन से माफिया कैसे में मिट्टी में मिले उनको आपने देखा। इस बार के सदन में अखिलेश जी तो दिल्ली आ गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक लकीर खींचने का काम किया। एक संभल जिला आज की तारीख में नजीर बन गया है कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर पहले उत्पीड़न किया गया, उसके बाद वहां से उनको भगाया गया, और उसके बाद राजनीतिक स्वार्थ में डूबे लोगों के लिए किस तरह से वो उगाही का अड्डा बन गया, और बिजली विभाग की सैकड़ों करोड़ की बिजली की चोरी करके वहां पर अवैध रूप से पूरे जिले में पूरी एक आबादी को खुश करने के लिए सप्लाई की जाती रही, और बदले में वो एक पार्टी का वोट दबाते रहे, बटन दबाते रहे, ईवीएम मशीन पर बटन दबाते रहे। इन परिस्थितियों को उजागर करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में या किसी, आप ये सबको पता होगा, हर राज्य में, हर जिले में होता है ये। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एक सिंडिकेट होता है, ये एक वोट बैंक को अपीज करने का तरीका होता है। वरना नेताजी का जलवा मानेगा कौन? इस जलवे को मनवाने के लिए ऐसी छोटी छोटी रियायतें, छोटे छोटे भ्रष्टाचार करवाए जाते हैं, जिनका जब स्केल आप करेंगे, अब सोच के देखिए, 200 करोड़ की बिजली सालाना एक जिले में हो रही थी, 10 वर्षों में 2000 करोड़ होता है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 20 जिलों में अगर ऐसी चोरी होती हो, इसका गुणा गणित आप लगाएंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरे स्टेट का बजट से ज्यादा हो रहा है। ये इतना गंभीर मामला था, इसकी गंभीरता को इस तरह से समझने की आवश्यकता है, और समझने की आवश्यकता है अखिलेश यादव के लिए भी, कि जिस तरह के तेवर और तैश में आ करके वो और तमाम चीजें बोल रहे थे अपने सांसदों और नेताओं को वोट पाने के लिए, ये सारे आइडिया जो इजाद किए गए हैं पुराने वाले, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। संभल पहला है, इसके बाद और भी जिलों में और जगहों पर कार्रवाई इसी तरह की होने वाली है। इसी बातचीत के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद।